प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 का है। ये लिखा है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी और 3 साल बाद मेरी आयु यानी मेरी उम्र तुम्हारी आयु से 3 गुना होगी। तो बीजगणितीय और ग्राफिक विधि से इसको हमें दर्शाना है। तो ये पहले लिखा है आफ्ताब और उसकी बेटी है। तो पहले हम यहाँ सवाल क्या लिखते हैं, यहाँ पर इसको हल करते हैं। ये पहला सवाल है प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम माना कि आफ्ताब की आयु, माना कि आफ्ताब की आयु है, आफ्ताब की आयु x वर्ष, इसको x वर्ष मान लिया, ये लिखा x वर्ष। और उसकी बेटी की आयु, और बेटी की आयु है y वर्ष, ये लिखा हमने y वर्ष। समीकरण बनाना है। सबसे पहले हमने माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है, उसकी बेटी की आयु y वर्ष है। अब प्रश्न अनुसार ये क्या लिखा, 7 साल पहले प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार 7 साल पहले, जैसे कि अभी मान लीजिए आपकी उम्र 10 साल है, तो 7 साल पहले आप कितने के होंगे, 10 माइनस 7 3, यानी कि 7 घटाएंगे हम। तो ये लिखा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की आयु ज्ञात करना। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर 7 साल पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु है, घटाना है। 7 साल पहले पूछा ना, पहले पूछने का मतलब माइनस करना। तो लिखेंगे x माइनस 7 वर्ष, ये हो गए हमारे पास आफ्ताब की आयु। और बेटी की आयु क्या होगी, और बेटी की आयु होगी 7 साल पहले y माइनस 7, ये वर्ष 7 साल पहले। अब इसके अंदर जो मेन शर्त है वो क्या लिखिए, 7 गुनी थी, ये लिखा 7 गुनी थी। तो लिखेंगे, ये लिखेंगे आफ्ताब की आयु और ये बेटी की आयु लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 7 गुना थी, यानी कि वो 7 गुना थी। तो यहाँ हम लिखते हैं आफ्ताब, और यहाँ लिखेंगे बेटी, बीच में लगा दिया बराबर। आफ्ताब की आयु क्या है, x माइनस 7 बराबर बेटी की आयु क्या है, y माइनस 7। अब ये ध्यान से देखना है, ये लिखा आफ्ताब की आयु 7 गुना थी, मतलब ये 7 गुना बड़ा है, और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो बराबर का चिन्ह है और ये बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, 7 को इधर से गुणा करते हैं। ये जो बड़ा होता है उसको गुणा नहीं करके उसके समीकरण को बराबर करने के लिए दूसरे पक्ष को 7 से गुणा कर दिया हमने। तो ये 7 वर्ष ये बड़ा है, तो बराबर करने के लिए 7 को इधर से इंटू करते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 7 को y से इंटू किया तो 7y, 7 को माइनस 7 से इंटू किया तो गुण 50 आया। अब आप चाहो तो पक्षांतरण कर लो, ये हमने लिखा पक्षांतरण किया, ये x y इधर आ जाएगा माइनस 7y, माइनस के गुण 50 और 7 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो गया, 7 हो गया हमारे पास। ये लिखेंगे x माइनस 7y और पीछे हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 42। ये समीकरण क्या हो गया, 1 बन गया हमारे पास। अब दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त इसकी क्या है, इसके अंदर लिखा, बाद में लिखा, बाद का मतलब जोड़ करना है। ये लिखा है बाद में 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष बाद है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, बाद पूछा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। ये लिखा बाद है तो बाद के अंदर जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे x प्लस 3, ये आ गया हमारे पास वर्ष। और उसकी पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्री की मतलब बेटी की आयु, बेटी की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। अब आफ्ताब है ना, वो 3 आफ्ताब है, आफ्ताब की आयु 3 गुना होगी, आफ्ताब की आयु 3 गुना होगी, यानी 3 गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे हम आफ्ताब, और यहाँ लिखा बराबर का चिन्ह करके बेटी, दोनों बराबर करना है। आफ्ताब की आयु आ गई x प्लस 3 और बेटी की आयु आ गई y प्लस 3।
अब देखो हमारे पास क्या है, ये 3 गुना बड़ा, आप 3 गुना बड़ा है, तो 3 को इधर से गुणा नहीं करके 3 को क्या करना, इधर से गुणा करना है। क्यों? ताकि समीकरण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये लिखेंगे x + 3, 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया। अब आप पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण करने पर यहाँ लिखेंगे x, इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये 9 है और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3y = 6। समीकरण क्या होगा, 2। अब इसके अंदर हमें बीजगणित में बताना, तो लिखेंगे बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या आया था, ये देखो पहला समीकरण आया था हमारे पास, और ये दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण है x - 7y = -42, ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या है, x - 3y = 6, ये दूसरा समीकरण था। ये था हमारे पास बीजीय गणितीय रूप में। अब इसको हम ग्राफ की विधि से दर्शाते हैं। अब हम बताते हैं इसको ग्राफीय विधि से, ये लिखेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से देखो पहला समीकरण है हमारे पास x - 7y = -42। यहाँ ग्राफीय विधि बताने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। यहाँ बनाएंगे x और y का, कम से कम 2 मान ज्ञात कर लेना है। ये x है और ये y है। अब हम इसका पक्षांतरण कर लो आप, तो x का मान हम यहाँ लिखेंगे, या फिर हम डायरेक्ट सीधे ही कर लेते हैं ताकि आपको बोलो। अब हम ये क्या रखेंगे, x = 0 रखते हैं। x = 0 रखा, अब x बराबर हम 0 रखते हैं तो ये x वाला पद गायब हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर x = 0 रखा तो ये लिखा 0 - 7y = -42। यहाँ लिखा -7y = -42, माइनस माइनस काट दो, ये माइनस कटा। अब आप 42 में भाग दे दो 7 का, तो 42 में 7 का भाग है 6 भाग, तो x का मान 0 आया और y का मान हमारे पास क्या आया, 6 आया। इसी प्रकार से कम 2 मान ज्ञात करना है। अब आप कोई भी रख दो कि x बराबर क्या रखो, आप x बराबर y = 0 रख दो यहाँ पर, कि y बराबर क्या रखा, 0 रखा। y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर तो हमारे पास समीकरण है x - 7y = -42। ये x का मान ज्ञात करना है, 7 × 0 = -42। अब आप देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 लिख दिया, -42। अब 0 उधर जाएगा तो मतलब नहीं है, तो -42। तो y का मान हमारे पास आया 0 और x का मान हमारे पास आया -42। ये लिखा -42। ये समीकरण क्या है हमारे पास, 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए देखो, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए 2 हमारे पास क्या था, x - 3y = 6 है। ये समीकरण 2 के लिए हम यहाँ कॉलम बना देते हैं। कम से कम 2 मान ज्ञात करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। x का मान मैं 0 रखूँ, ये 0 रखा, तो y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देना आप x = 0 रखने पर, 0 रखने पर तो 0 - 3y = 6 हो गया। y का मान ज्ञात करना है, अब -3 आ जाएगा, ये बराबर 6। अब y का मान ज्ञात करना, तो 6 में -3 का भाग कितनी बार गया, -2 बार गया। तो x का मान हमने रखा 0, y का मान -2 आ गया। अब यहाँ उल्टा रख दो, दूसरा y = 0 रख दो, y बराबर क्या रखा हमने, 0 रखा। तो समीकरण हमारे पास x - 3y = 6 है, तो y का मान 0 रखा, तो x - 3 × 0 = 6। यहाँ लगा दो, या 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो ये रखा 0 और ये आ गया x का मान 6 है। अब ग्राफीय विधि है, ये ग्राफीय विधि है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या करना, आपको सबसे पहले 2 लाइनें खींचनी, वो इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y। ये आ गया हमारे पास y अक्ष। पहला आ गया, ये आ गया हमारे पास x अक्ष, ये x का माइनस का, ये y है प्लस का और ये y है माइनस का। अब हमारे पास देखो मान क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ 42 है और यहाँ 6 प्राप्त है, 2 प्राप्त है। तो आप क्या करो, यहाँ से हम लिखेंगे, देखो 0, ये लिखा यहाँ पर 10, ये लिख दिया हमने 20,
ये 30 और ये 40 और ये 50। इधर माइनस में लिख दो, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30 और माइनस का 40 और माइनस के 50। ये लिख दो 10, 20, 30, 40 और 50। माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30 और माइनस के 40 और माइनस के 50। पहले हमने देखो क्या लिखा है, 0 और 6 लिखा है। तो 0 तो यहाँ आ गया, x का मान ये 0 और 6 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6। ये 6 आ जाएगा, y का मान 6 है ना, तो 6 इधर आ जाएगा। तो हमें यहाँ 0 और 6 इधर आ गया, 10 के थोड़ा सा नीचे y का मान, ये आ गया हमारे पास 0,6। ये आ जाएगा यहाँ पर 0 है और ये आ जाएगा 6। दूसरा क्या है, माइनस के 42 और 6 है। तो माइनस 42 कहाँ आएगा, ये 40, माइनस का 42 है ना, तो ये आ गया 40, ये आ जाएगा माइनस का 42। तो ये ग्राफ इधर हो गया। अब आप एक स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींचोगे तो ये सीधी लाइन आएगी, तो इसको बोलते हैं समीकरण ए के लिए। दूसरा क्या है, 0 और 2 है माइनस का, तो ये है 0 और -2 कहाँ आ जाएगा, -2 इधर आएगा। तो यहाँ लगा दिया हमारे पास, लिख दिया हमने 0 और -2, ये -2 है। दूसरा क्या, 6 और 0, तो 6 कहाँ आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ये आ गया 6। अब आप ग्राफ स्केल की सहायता से मिलोगे तो ये लाइन आपके ऐसी खींचेगी। ये समीकरण क्या हो गया आपके पास, ये 2। ये हो गया हमारे पास पहला सवाल कंप्लीट। और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और कुछ टिप्पणी भी लिखनी है आपको।